हेडिंग है आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभवांतर में संबंध। तो देखते हैं, चित्र बनाते हैं इसके लिए सबसे पहले, है ना। डायग्राम देखते हैं इसका। तो एक बिंदु O है, यह है बिंदु O, और बिंदु O पर है प्लस क्यू आवेश, और बिंदु O से या बिंदु जो प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश से के विद्युत क्षेत्र में, जैसे ये प्लस क्यू आवेश है तो इसका एक विद्युत क्षेत्र हो गया। इस विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु ले लेते हैं हम, ठीक है। एक बिंदु A ले लेते हैं और एक बिंदु B ले लेते हैं, ठीक है। और इनके बीच की दूरी कितनी है? अति अल्प dx, बहुत कम दूरी है इन दोनों के बीच, ठीक है। और इस बिंदु P, बिंदु जो A है उस पर कोण रखा हुआ है, तो आपको मालूम है Q0 = +1 मान के चलते हैं हम अभी, ठीक है। और सीधी सी बात है कि अगर Q0 = +1 यहाँ पर है तो इस प्लस क्यू आवेश द्वारा क्या लगेगा? इस एकांक धनावेश पर क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। और एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, तो जो बल लगेगा वो इस तरफ होगा, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा क्या होगी? इस ओर होगी। क्लियर? तो बस इतना ही डायग्राम है, इससे ज़्यादा डायग्राम इसमें बनाना नहीं है। आपने क्या किया है, बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश ले लिया है, और इस प्लस क्यू आवेश का एक विद्युत क्षेत्र है, ये इसके चारों ओर क्या है? इसका एक विद्युत क्षेत्र है। तो इस विद्युत क्षेत्र में, प्लस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं आपके पास में, A और B, और इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी है वो क्या है? बहुत ही कम है, स्मॉल dx से अति अल्प है, ठीक है। और मैंने तीर का निशान इधर क्यों लगाया? क्योंकि ये भी धनात्मक आवेश, ये भी धनात्मक आवेश, तो क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल। लेकिन एकांक धनावेश पर लगने वाला बल बल नहीं कहलाता, तीव्रता कहलाता है, इसलिए उसको मैंने तीव्रता लिखा हूँ इस ओर। कोई दिक्कत है ना? एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को यहाँ मैं F लिख सकता हूँ, और वो F ही है ना। लेकिन एकांक धनावेश पर जब बल लगता है तो उसको बल नहीं कहते, क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं, इसलिए इसको हम E लिखेंगे। तो ये इस तरह से आपका थ्योरी हो जाएगी। अच्छा, फिर क्या है, और थोड़ी सी मोटी बात समझ लो इसमें हल्की, कि भाई ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है? अति अल्प है। और जब बिंदुओं के बीच की दूरी अति अल्प है तो इनके बीच जो विद्युत क्षेत्र, इन दोनों बिंदुओं के बीच जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है उसको हम एक समान मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच की दूरी क्या है? अधिक है, बहुत कम है, अति अल्प है। और अति अल्प है तो भाई अभी मैं दिखा रहा हूँ ये dx, ये तो चित्र में आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन वो उतना ज़्यादा है नहीं, है ना, बहुत कम है। तो भाई इन दोनों, अगर बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तो बिंदु B पर भी क्या होगी? बिंदु B और A के भी जितने भी बिंदु होंगे उन पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ही होगी, ऐसा हम मानकर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिंदु जितने दूर दिख रहे हैं उतने दूर है नहीं है, बिल्कुल क्या है, ये पास पास है। ये जो दूरी है बहुत ही कम है, इसलिए बिंदु A और बिंदु B के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समान माना जा सकता है। अच्छा, एक और चीज़ फिर, अब एकांक धनावेश को बिंदु A तक लाने में जो किया गया कार्य है, अनंत से एकांक धनावेश को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य कम होगा, और बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि अनंत से ये दूरी ज़्यादा है। भाई एकांक धनावेश को आप इस तरफ से ला रहे हो ना, इस तरफ से ला रहे हो, ऐसा लाओगे तो भैया बिंदु A तक लाओगे तो कम दूरी तय करना पड़ रहा है, तो कम कार्य करना पड़ेगा, है ना। और अगर एक अनंत से आप एकांक धनावेश को बिंदु B तक ला रहे हो तो आपको ज़्यादा दूरी तक क्या करना पड़ रहा है? उसको लाना पड़ रहा है, तो किया गया कार्य क्या होगा? अधिक होगा। तो हम ऐसा भी लिखेंगे कि एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य बिंदु A की तुलना में क्या होगा? अधिक होगा, बिंदु A की तुलना में अधिक होगा। मतलब एकांक धनावेश को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य अधिक होगा बिंदु A तक लाने में किए गए कार्य की तुलना में। क्यों? क्योंकि अनंत अगर यहाँ पर है तो अनंत से बिंदु A पास में है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? कम कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि कम दूरी तक लेकर आ रहे हैं उसको, है ना। और एकांक धनावेश को बिंदु B तक लाना है तो भाई A की तुलना में क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा दूरी तय करना पड़ रहा है यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए, इसलिए किया गया कार्य क्या होगा? बिंदु B पर अधिक होगा। और अगर ऐसा मान के चलते हैं तो बिंदु A पर विभव अगर आप V मान कर चलते हो, बिंदु A पर विभव अगर आप V मानते हो तो B पर विभव जो होगा वो क्या होगा? V प्लस dV होगा,
क्योंकि सीधी सी बात है, एकांक धनावेश पर को लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो हमको मालूम है कि एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो अगर ए पर विभव v है और हमने बोले हैं कि भाई ए से ए पर विभव कम होगा और ए तक लाने में किया गया कार्य कम होगा और बी तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो भाई विभव भी तो ज़्यादा होगा ना। फिर जब कार्य ही ज़्यादा करना पड़ रहा है तो विभव भी क्या कर होगा, ज़्यादा ही होगा। और कितना ज़्यादा होगा, डी भी ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रही है सबके? यस और नो? ओके, क्लियर है ना? क्लियर है सबको? जितना ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, विभव भी होगा। क्योंकि परिभाषा है हमारी, एकांक धनावेश पर लगने वाले एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है ना। तो सीधी सी बात है, अनंत से बिंदु ए तक लाओगे कम कार्य करना पड़ेगा क्योंकि दूरी कम है, इसलिए विभव भी कम होगा। और बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य अधिक है, इसलिए विभव भी क्या होगा, अधिक होगा। और कितना अधिक होगा, डी क्यों, क्योंकि दूरी ही बहुत कम है तो विभव में भी ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है, थोड़ा सा ही विभव ज़्यादा होगा तो डी विभव ज़्यादा होगा। अब मैं एक बार फिर से इसकी थ्योरी बोल देता हूँ, है ना। चित्रानुसार बिंदु ओ पर एक प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। इस प्लस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु ए और बी स्थित है, दो बिंदु ए और बी स्थित है जिनके बीच की दूरी अति अल्प है। इनके बीच की दूरी अति अल्प होने के कारण इन दोनों बिंदुओं के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को एक समान माना जा सकता है। फिर हमने बोला एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य बिंदु A तक लाने में किए गए कार्य की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा। जो मैंने भी आपको समझाया कि अनंत से A की दूरी कम है तो कम कार्य, B की दूरी अधिक है तो अधिक कार्य। तो बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य बिंदु A तक लाने में किए गए कार्य की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा। और अगर ऐसा है तो माना कि बिंदु A पर विभव V तथा बिंदु B पर विभव कितना, V प्लस dV है। तब से क्या करेंगे, हम डेरिवेशन प्रारंभ करेंगे कि भाई अगर कार्य बिंदु B पर अधिक है तो विभव भी अधिक ही होगा और वो कितना है, dV अधिक होगा। तो अब यहाँ पर हम माना कि लिख देते हैं, माना कि बिंदु A पर विभव V तथा बिंदु B पर विभव V प्लस dV है। तब से डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगा। तब एकांक धनावेश को कहाँ से, अनंत से बिंदु नहीं, अब एकांक धनावेश को अनंत से नहीं, बिंदु A से B तक, बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य, है ना। एकांक धनावेश को A से B तक लाने में किया गया कार्य कौन से सूत्र से, विभव का सूत्र क्या होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये होगा W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होता है ना अपने पास सूत्र। विद्युत विभव की परिभाषा का सूत्र क्या है बताओ, विद्युत विभव की परिभाषा का सूत्र क्या है, बोलिए। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, यही सूत्र है ना, यस और नो, बोलिए, है। तो वही सूत्र तो यही है। अब यहीं से क्या करेंगे हम, W का मान निकाल ले, मान के चलो यहाँ से W का मान निकालो, सूचित करता है W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, Q0 इंटू V हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जी इस सूत्र का ही उपयोग करने वाले। लेकिन अब बताइए कार्य कोई बड़ा कार्य है कि नहीं, आप बिंदु A से बिंदु B तक लेकर आ रहे हो तो भाई कम दूरी तय कर रहे हो तो कार्य भी क्या हो जाएगा, छोटा। तो
W के स्थान पे क्या लिखोगे, dW लिखोगे, इज इक्वल टू Q0। और A से B तक लाने में किया गया कार्य में भी विभवांतर कितना है, dV, केवल dV। भाई ये तो बिंदु B पर विभव अनंत से बिंदु B तक लाए हो, है ना, तो भाई A से B तक लाने में, बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य V है, विभव, है ना, और अनंत से बिंदु B तक लाने में V प्लस dV है। तो A से B तक लाने में कितना होगा, केवल dV का तो अंतर आएगा। इज इट क्लियर, यस और नो, होगा ना भाई। अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य मतलब विभव V, अनंत से बिंदु B तक के लिए विभव V प्लस dV। तो फिर A से B तक में कितना होगा, A से B तक लाना है तो केवल कितना होगा, dV, क्योंकि अल्प दूरी dx है, तो विभव में अंतर भी कितना आया है, dV का आया है। तो W इज इक्वल टू Q0 इंटू V के स्थान पे क्या आ जाएगा, dV आ जाएगा। इसको लेना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब क्या करें, अब एकांक धनावेश पर विद्युत क्षेत्र E के द्वारा लगने वाला बल निकाल लेते हैं। ये जो विद्युत क्षेत्र है Q का, जो विद्युत क्षेत्र है उसके द्वारा किस पर लगने वाला बल निकाल लेते हैं, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल निकाल लेते हैं। अब विद्युत क्षेत्र, मैं बार बार बोल रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही चीज़ है ना। शुरू में हमने परिभाषा अलग अलग पढ़े हैं, लेकिन विद्युत क्षेत्र और अगर किसी ने विद्युत क्षेत्र का मात्रक पूछा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही मात्रक बताना है आपको, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो दोनों एक ही चीज़ है। तो विद्युत क्षेत्र E के द्वारा एकांक धनावेश, जिसको परीक्षण आवेश भी कहते हैं एकांक धनावेश को, है ना, एकांक धनावेश पर क्या नाम है इसका, परीक्षण आवेश भी कहते हैं इसको, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल। अब एकांक धनावेश पर जो लगने वाला बल है वो क्या होता है बताओ, F इज इक्वल कितना होता है, Q0 इंटू E। कहाँ से आया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। याद है सबको, एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, याद है, ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। क्लियर है सबको, है ना। एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अरे क्लियर है कि नहीं सबको। तो यहाँ से F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, ये परिभाषा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो इसी का हम उपयोग कर रहे हैं यहाँ पर। विद्युत क्षेत्र E के द्वारा एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, मतलब वही है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। F इज इक्वल टू Q0 इंटू E हो जाएगा, है ना। ये हो गया F इज इक्वल टू Q0 इंटू E। इक्वेशन नंबर इसको देते सेकेंड। अब जब आपने क्या निकल गया, जब आपका विद्युत क्षेत्र की बल निकल गया तो आप क्या करो, कार्य भी निकाल लो। कार्य, कौन सा कार्य, अब एकांक धनावेश को बिंदु A से बिंदु A से, हमने यही लाइन लिख रहा हूँ मैं सेम, लेकिन एक बार हमने सूत्र का उपयोग किया ये वाला, है ना, कार्य निकालने के लिए, ठीक। अब दूसरी बार हम क्या करते हैं, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन वाला सूत्र लगाएंगे। अब एकांक धनावेश को बिंदु A से बिंदु A से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन वाला सूत्र लगा रहे हैं। कौन सा लगा रहे हैं, अभी जो हमने कार्य बराबर लिया था Q0 इंटू V वाला सूत्र लगाए थे यहाँ। अब हम वो जो हमने बचपन में पढ़े थे एक सूत्र, कौन सा, कार्य बराबर
हाँ, बल गुणित विस्थापन वाला, तो ये लगा देते हैं यहाँ। डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, डाउटेबल है नहीं है, इतना फेमिलियर सूत्र हो गया ये, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। ऐसा लगता होगा तुमको कि तुम्हारे परिवार का सदस्य है। कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। अब कार्य तो छोटा ही है, डब्ल्यू डी डब्ल्यू। बल कौन सा है भैया? तो ये है बल एफ। और विस्थापन कौन सा है बताइए? तो विस्थापन है आपका dx, लेकिन यहाँ माइनस dx लिखना पड़ेगा। अब क्यों लिखना पड़ेगा बताने की आवश्यकता है क्या? नहीं, क्योंकि बल लग रहा है इस तरफ एकांक धनावेश पर, और आप बिंदु A से कहाँ ला रहे हैं उसको? B, मतलब प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध लग रहा है ना। समझ में आया? प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है। तो भाई अब हमको यहाँ लिख भी सकते थे, प्रतिकर्षण बल, एकांक धनावेश को प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध A से B तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इस Q द्वारा इस एकांक धनावेश पर बल लग रहा है इस तरफ, और आप वस्तु को ले जा रहे हो इस तरफ, मतलब विस्थापन की दिशा कैसे हुई? विपरीत। तो हमने इसके पहले भी बताया था माइनस क्यों लगता है, तो माइनस चिन्ह क्या बताता है? विस्थापन की विपरीत दिशा को प्रदर्शित करता है। यहाँ लिख देते माइनस चिन्ह विस्थापन की विपरीत दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अच्छा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ की वैल्यू रखो भैया, कितनी है एफ की वैल्यू? Q0E, और ये माइनस डी एक्स। इक्वेशन नंबर इस पर दे दो, कौन सा? थर्ड दे दीजिए आप। क्लियर है? और जब ऐसा हो गया तो समीकरण नंबर 1 और 3 से देखो जरा, समीकरण 1 व समीकरण 3 से क्या होगा? 1 और 3 से क्या है? देखो, ये भी DW है, वो भी DW है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा बताओ? Q0E माइनस dx, या इसको पहले नहीं लिखना है तो रहने दो, पहले उसी को लिख दो। इसका लेफ्ट हैंड साइड Q0dV इज इक्वल टू इसका Q0E, अब ये माइनस का गुणा, माइनस dx। Q0 से Q0 कट गया। ठीक है, अब क्या बचा? dV इज इक्वल टू E dx, इतना बचा। अब ये माइनस को इस तरफ ला लो और इसको बटे में ला लो, तो इधर क्या बचेगा? E बचेगा, है ना, इधर E बचेगा, और ये माइनस इस तरफ आ गया, तो ये माइनस, और ये dV के बटे में कौन आ गया? देखो, माइनस का पक्षांतर नहीं हुआ है, माइनस का पक्षांतर नहीं हुआ है, उसका तिर्यक गुणा हुआ है। वो पहले माइनस बटे में आएगा, और बटे में आने के बाद कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। बटे का मतलब बटे में माइनस लिखो या ऊपर में लिखो, उसका मतलब एक ही होता है। तो ये माइनस इस तरफ आ गया, और dV के बटे में क्या आ गया? आ गया dx। तो ये आपके पास में आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर या विभव में संबंध E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx। जहाँ पर जो dV अपॉन dx है, इसको विभव प्रवणता कहते हैं, ये जो d है ना। तो यहाँ अतः यहाँ लिख सकते हैं हम एक लाइन में, यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में क्या है? संबंध है। यह हम लिखे देता हूँ मैं। यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विभवांतर में संबंध है। अब देखो, यहाँ पर बड़ा कठिन काम नहीं था, हमने किया क्या? एकांक धनावेश को बिंदु A से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य निकाला, V इज इक्वल टू W अपॉन Q0 वाले सूत्र से। W बराबर Q0 इंटू V मिला, तो छोटा कार्य था इसलिए DW लगा दिया, और V के स्थान पर DV लगा दिया, समीकरण नंबर 1। फिर विद्युत क्षेत्र के द्वारा एकांक धनावेश पर लगने वाला बल कितना हो गया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। फिर हमने फिर वही लगाया कि एकांक धनावेश को बिंदु A से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, अब कौन से सूत्र से लगाया?
कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन से। बल था, विस्थापन माइनस डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस चिन्ह क्या करता है, विस्थापन की विपरीत दिशा को प्रदर्शित करता है। बल इस तरफ लग रहा है, वस्तु को उधर ले जा रहे हो, माइनस डी एक्स। समीकरण नंबर 1 और 3 को हमने देखा, लेफ्ट बराबर है, राइट बराबर हो गया। तो आपके पास हम थोड़ा सा हल करेंगे, ई इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। ये तो आपका व्यंजक आ गया। एक बात यहाँ समझने वाली ये है कि ये जो अगर यहाँ हमको लिखना है तो ये इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे। ये जो डी वी अपॉन डी एक्स होता है ना, ये जो डी वी अपॉन डी एक्स है, नोट लिख देते हैं। ये जो डी वी अपॉन डी एक्स है ये विभव प्रवणता कहलाता है। डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू विभव प्रवणता। अब ये विभव प्रवणता, अगर डी वी अपॉन डी एक्स को विभव प्रवणता कहते हैं तो फिर विभव प्रवणता की परिभाषा क्या होगी। तो विभव प्रवणता की परिभाषा होगी, डी एक्स क्या है, दूरी है, और ये डी वी क्या है, विभव में अंतर है। दूरी क्या है, विभव में अंतर है। कि देखो, अगर बिंदु ए पर विभव v है और बिंदु b पर विभव d प्लस v प्लस डी वी है, तो ये डी वी क्या कहलाया, इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाया, विभवांतर कहलाया ना। विभव का अंतर कहलाया कि नहीं कहलाया, यस और नो। ओके भाई, अगर बिंदु ए पर विभव v है और बिंदु b पर विभव v प्लस डी वी है, तो a से b तक का अंतर कितना है विभव का, dv है। तो भाई ये विभव का अंतर है। तो दूरी के साथ, किसके साथ, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर भी मत बोलो, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तो एक अगर विभव प्रवणता बोलना है तो क्या बोलेंगे, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर भी कर सकते हैं। परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। समझ गए, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। और इस विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहीं से समझ में आ जाएगा कि विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो आप यहाँ अतः में ऐसा भी लिख सकते हैं कि अतः दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर हो गई बात सबको, है ना। डी वी अपॉन डी एक्स क्या है, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान को क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको मालूम होना चाहिए कि विभव प्रवणता क्या है। तो दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। इसे डी वी अपॉन डी एक्स से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अगर विभव प्रवणता का मात्रक पूछा तो क्या करोगे आप, विभव प्रवणता का मात्रक पूछेगा तो क्या करोगे आप, भाई विभव, ये विभव है और ये दूरी है, तो ये वोल्ट और ये दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, मात्रक क्या बन जाएगा, dv मतलब विभव है तो क्या हो जाएगा, ये वोल्ट, और ये दूरी है तो क्या हो जाएगा, मीटर। तो किसी ने अगर पूछ लिया विभव प्रवणता का मात्रक तो क्या बताओगे, वोल्ट प्रति मीटर बताओगे। क्लियर है सबको, यस और नो, क्लियर। तो ये हो गया आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन। 25 लोग जुड़े हैं, अभी भी 4 लोग गायब हैं। नींद नहीं खुल रही इनकी सुबह सुबह विचारों की।